गोविंद जी को सुमिरन किया गया है, इसलिए भगवत गीता को इस ग्रंथ में जो आदिकाल की जो पुस्तक है, आदिकाल की पुस्तक में न रख करके यह बाद की पुस्तक रामचंद्र शुक्ल ने माना है। उसके बाद वृद्ध नौकार, जम्बू स्वामी, नेमिनाथ चौपई तथा उपदेश माला, इतनी ये 4 पुस्तकें हैं, ठीक है। वृद्ध नौकार, जम्बू स्वामी, नेमिनाथ चौपई, उपदेश माला, ये 4 पुस्तकें हैं जिनको रामचंद्र शुक्ल जी ने धार्मिक पुस्तकें नहीं माना, बल्कि अथवा साहित्यिक पुस्तकें नहीं माना है, बल्कि उन्होंने कहा है कि ये धार्मिक पुस्तकें हैं, ठीक है। तो ये 4 पुस्तकें वृद्ध नौकार, जम्बू स्वामी, नेमिनाथ चौपई तथा उपदेश माला, यह इनमें जो ग्रंथों की नामावली दी गई है, आदिकालीन ग्रंथों की नामावली, उसमें इसको धार्मिक ग्रंथ उन्होंने माना है, बल्कि साहित्यिक ग्रंथ नहीं माना है। एक ग्रंथ और है अगला, अनन्य योग। साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मधुशाला तथागत संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र में स्वागत, अभिनंदन है। आप सभी के लिए रामचंद्र शुक्ल जी को मैं पढ़ा रहा हूँ। रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसके बारे में उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया है, उसकी भूमिका आदि में, उसके बारे में विस्तार से मैं बता रहा हूँ। उन्होंने किस प्रकार से बताया था, आपने पहले ही वीडियो हमने बता दिया, 4 वीडियो अब तक मैं डाल चुका हूँ, 5वीं वीडियो आज मैं बनाने जा रहा हूँ। 5वीं वीडियो में मैं रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में उन्होंने जो लिखा है अपने इतिहास के बारे में, कि उन्होंने साफ-साफ लिखा है कि मैंने, यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने कवियों का विवरण प्रायः मिस्र बंधु विनोद से लिया है। प्रायः का मतलब ये हो गया कि वहां से ज्यादा लिया है, कुछ इधर-उधर से भी हमने लिया है, ताकि जिसमें कई खोजें रही होंगी इसके नागरिक प्रचारणी सभा आदि की, उनके द्वारा खुद के अनुभव की, तो वहां से भी उन्होंने लिया। तो हमारे आज का प्रकरण में यही है कि उन्होंने मिस्र बंधु विनोद से जो ग्रंथ लिया, और उसमें जो उन्होंने जो प्रमुख ग्रंथ ये कवि लिए, कवियों में जो उनके प्रमुख ग्रंथ रहे हैं, उन ग्रंथों के बारे में, जो प्राचीन आदिकाल का जो ग्रंथ रहा है, आदिकालीन ग्रंथ या वीर गाथात्मक ग्रंथ या लौकिक ग्रंथ, इन ग्रंथों में कौन-कौन से ग्रंथ हैं जिनकी चर्चा रामचंद्र शुक्ल ने अपने भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका में ही कर दिया है, और उस भूमिका में उन्होंने बताया है कि मैं किस प्रकार से अपना इतिहास जो लिख रहा हूँ, उसमें इनके सहयोग से किया हूँ। तो उसमें एक जगह में हमने ये भी बताया है कि रामचंद्र शुक्ल ने साफ-साफ लिखा है कि मैंने लगभग 1000 कवियों का विवरण मतलब दिया है। उन्होंने साफ उनमें लिखा गया है कि इनके ग्रंथ में 1000 कवियों का लगभग विवरण मिलता है। तो इन्होंने जो मिस्र बंधुओं से लिया, उनमें उनके बारे में आइए जानते हैं, आज का प्रकरण हमारा है। तो इन्होंने साफ-साफ लिखा है कि मिस्र बंधुओं की पुस्तक में आदिकाल की पुस्तकों की नामावली के बारे में मेरा मत है, यानी कि शुक्ल जी का मत है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि कौन-कौन सी आदिकाल की पुस्तकें हैं जो उन्होंने, रामचंद्र शुक्ल ने वहाँ से लिया है, मिस्र बंधु विनोद से लिया। ये लिख करके मैं बता देता हूँ एक-एक करके। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में विस्तार से आपको हम बता देते हैं। इन्होंने जो मिस्र बंधुओं की पुस्तक में जो आदिकाल की पुस्तकों की नामावली है, उसके बारे में इनका जो मत है, ये कौन-कौन सी, पहले जान लीजिए कि पुस्तकों की जो नामावली है, कौन-कौन सी पुस्तकें हैं। भागवत गीता, हुँ, भगवत गीता, वृद्ध नवकार, वृद्ध नवकार, वर्तमाल, वर्तमाल, समंतसार, भगवत गीता, वृद्ध नवकार, ये क र है, ठीक है, वृद्ध नवकार, वर्तमान, समंतसार, पत्तली, पत्त पत्तली, ठीक है, पत्तली ग्रंथ भी वहां से लेके, अनन्य योग, अनन्य अनन्य योग, अनन्य योग, जम्बू स्वामी रामा, जम्बू स्वामी रामा, स्वामी रामा, जम्बू स्वामी रामा, रेवंत गिरी रासो, रेवंत गिरी रासो, गिरी
रासो रैवत गिरी, रवत पर्वत पे ही रेवंत गिरी लिखा गया है। हमने बता भी दिया इसके पहले जो हमने अपभ्रंश प्रभावित अपभ्रंश मुक्त रचनाएं और उसके अलावा कौन कौन से लौकिक रहे हैं साहित्य, उनमें हमने इनका चर्चा किया है। रवंत गिरी रासो तो किस प्रकार से जैन धर्म में रवंत पर्वत में जो उसका वर्णन है, तीर्थों का वर्णन है उसमें, और उनकी मूर्ति का जो स्थापना है उसी पर है ना रवंत गिरी रासो लिखा गया है। तो रेवंत गिरी रासो नेमिनाथ चरयू चौपई, नेमिनाथ चौपई, नेमिनाथ चौपई, चौपई, चौपाई इसलिए कि पहले, अब इस समय जो चौपाई कहा जाता है, याद है ना, इस समय चौपाई कहा जाता है, लेकिन पहले चौपई कहा जाता था। तो चौपई और चौपाई में अंतर है कि इसमें एक मात्रा बढ़ा दी गई, ठीक है। अब तो चौपाई जो है इसमें 16 मात्रा है ना, तो अब 16 मात्रा की चौपाई हो गई, एक मात्रा कम हुआ करती थी पहले। तो नेमिनाथ चौपई चौपाइयों में लिखा गया, इसलिए नेमिनाथ चौपई है। चौपई मतलब पहले, बाद में ये कहने में या इसको अशुद्धता थी, उस शुद्धता को एक मात्रा बढ़ा करके ये इसको चौपई से चौपाई कर दिया गया। तो नेमिनाथ चौपई उएस माला, उएस माला, उएस माला मतलब उपदेश माला, ठीक है। ये अपभ्रंश की रचना है ना, बिगड़ा हुआ रूप हमने बता ही दिया है, उएस माला, ठीक है। ये इनकी नामावली दी गई है, आदि, ठीक है। ग्रंथ, इतने ग्रंथ हैं जिनको उन्होंने आदि बल्कि न दीजिए, इसके आगे नहीं, इतने ही ग्रंथों का इन्होंने चर्चा किया है रामचंद्र शुक्ल ने। माला ग्रंथ की नामावली है, ठीक है, नामावली, ठीक है। इतने ग्रंथों जो है कि रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद में जो चर्चा किया गया, उन ग्रंथों की रामचंद्र शुक्ल ने चर्चा किया है। इन ग्रंथों के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने चर्चा किया और अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में उसे जगह दिया है। कौन कौन से? भगवत गीता, वृद्ध नौकार, वत्तमाल, सामंत सार, पत्तली, अनन्य योग, जम्बू स्वामी रामा, रैवंत गिरी रासो, नेमिनाथ चरयू, उपदेश माला, इनकी नामावली यहाँ पर दी गई है। अब इन ग्रंथों के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने क्या क्या बताया है, कुछ चर्चा किया। पहला, भगवत गीता, भगवत गीता तो भगवत गीता को रामचंद्र शुक्ल ने कहा यह पीछे की रचना है, यह पीछे की रचना है। याद रखिएगा, ये पूछा है कि भगवत गीता को रामचंद्र शुक्ल ने आगे की पीछे की रचना यानी बाद की रचना माना है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है भगवत गीता यह पीछे की रचना है। इसका तर्क तथ्य उन्होंने दिया है, कैसे सिद्ध किया है। एक चौपाई मिलती है इसमें, थोड़ा देखिएगा, मैं अभी लिखने जा रहा हूँ मिटाकर। यही एक चौपाई है जिसके आधार पर उन्होंने सिद्ध किया है कि जो भगवत गीता ग्रंथ है, जो उनकी नामावली में दिया गया है, ग्रंथों की नामावली में भगवत गीता ग्रंथ यह पीछे की रचना माना है। उन्होंने लिखा है कि क्योंकि यह जो चौपाई है इसके आधार पर उन्होंने क्या कहा है कि तेह दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चित आई, और सुमिरो गुरु गोविंद के पाऊं, अगम अपार है जाकर नाउ। कारण यह है कि गुरु गोविंद सिंह जी के को सुमिरन किया गया, याद किया गया है इसमें भगवत गीता में। तो इसी से होता है कि यह बहुत बाद की रचना, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी जब हुए हैं तब की रचना, यानी उसके बाद की रचना किसी ने लिखा है, उसके बारे में मिश्र बंधुओं ने चर्चा किया है। तो ठीक है, ये मिश्र बंधुओं का वहां से लिया है, मिश्र बंधु विनोद में ग्रंथ नामावली है, ठीक है, यही ग्रंथ नामावली है। तो वहां से भगवत गीता को उन्होंने सिद्ध किया है कि ते दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चित आई, सुमिरो गुरु गोविंद के पाओ, अगम अपार है जाकर नाम। इसी से इन्होंने सिद्ध किया कि यह भगवत गीता पीछे की रचना है। रामचंद्र शुक्ल आगे लिखे हैं कि जो द्वित्व देख करके, द्वित्व अर्थात दो बार जिसका वर्ण हो जाए, द्वित्व देखकर प्राकृत तथा चौपाई को देखकर अवधि,
या वैश्वाड़ी समझते हैं। अर्थात कुछ ऐसी जो लेखन होता है, जो वाक्य लिखा होता है, उसमें द्वित, हट्ट, झट्ट जैसे कुछ भी हो, खट्ट, खट्ट, तो द्वित हो गया, कई वर्ड का दो डबल हुआ प्रयोग हो जाता है, द्वित। उन्होंने साफ-साफ आश्चर्य की बात के लिए लिखा है, जो लेखकों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो ऐसा मान लेते हैं। क्या लिखे हैं कि जो लोग द्वित्व को देखकर प्राकृत समझ लेते हैं, ठीक है? द्वित अर्थात ये हट्ट, फट्ट, झट्ट है तो वो समझते हैं कि ये प्राकृत है, तथा चौपाई को देखकर अवधि या वैश्वाणी समझ लेते हैं, जो भाव को थाट और विचार को फीलिंग कहते हैं। याद रखिएगा, मैं बता रहा हूँ, इसे याद करिए। ये पूछता है कि ये किसने कहा है? तो याद रखिए, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये पूछ देगा, स्टेटमेंट में पूछ देगा कि जो द्वित्व को देखकर प्राकृत समझते हैं तथा चौपाई को देख करके वो लोग अवधि या वैश्वाड़ी समझते हैं, जो भाव को थाट थाट कहते हैं, विचार को फीलिंग्स कहते हैं, वे उद्धत फीलिंग्स कहते हैं, वे उद्धत पयों को 1000 तो क्या 500 के भी बता दें तो भी आश्चर्य की बात नहीं है। इस पर उन्होंने एक श्लोक कहा है कि सहस्र सो संपूरन जाना। तो यह किसने कहा है? तो यह रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसा मान लेते हैं, ऐसे इतिहासकार जिन्होंने केवल ऐसे कुछ वर्डों को देख करके, कुछ शब्दों को देख करके मान लेते हैं कि यह 500 नहीं, 1000 नहीं, यह 500 बीसी की या इस बीसी की हो सकती है, या ये इस ईस्वी की हो सकती है, तो वो लोग 1000 के बदले 500 या 500 के बदले 1000 भी कहें तो ऐसे आश्चर्य की बात नहीं माननी चाहिए। तो इस बार स्टेटमेंट को सुन लीजिए कि जो लोग द्वित्व को देख करके प्राकृत तथा चौपाई को देख करके अवधि या भयसवाड़ी समझते हैं, जो भाव को थाट कहते हैं और विचार को फीलिंग्स कहते हैं, वे उद्धत पयों को संवत 1000 तो क्या 1000 तो क्या संवत 500 के भी बताएं तो आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने इसी को एक शब्द में कह दिया है कि सहस्रशो संपूर्ण जाना। यह किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, इतना लिख लीजिए, आगे मैं मिटाने जा रहा हूं। रामचंद्र शुक्ल ने एक शब्द कहा है, सहस्रशो संपूर्ण जाना। सहस्र सो संपूर्ण जाना, संपूर्ण जाना। यह किसने कहा है? तो यह शुक्ल ने कहा, याद रखिएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि भाव को थाट या फीलिंग्स को विचार को फीलिंग्स या प्राकृत कहते हैं, जो द्वित को ऐसे वर्डों को जो द्वित है उसको देख कर प्राकृत समझते, चौपाई को देख करके वैश्वाड़ या अवधि समझ लेते हैं ऐसे लोग। 1000 तो क्या 500 भी कहें तो आश्चर्य की बात नहीं है। सहस्र सो संपूर्ण जाना, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, याद रखिएगा। आगे उन रचनाओं के बारे में कहा है कि वृद्ध नौकार जम्बू स्वामी रामा। हमने वो भगवत गीता बता दिया जिसमें लिखा था हमने। अब अगला ग्रंथ जो नामावली है, ठीक है? मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ नामावली, ठीक है? ग्रंथ की नामावली, जो नामावली हम लिखे थे, अभी मिटा दिए हैं, जगह नहीं थी। उसमें अगले ग्रंथों की चर्चा उन्होंने किया है कि वृद्ध नवकार, वृद्ध नवकार जम्बू स्वामी रामा, जम्बू स्वामी रामा, स्वामी रामा, वृद्ध नौकार जम्बू स्वामी रामा, नेमिनाथ चौपई, नेमिनाथ चौपई, नेमिनाथ चौपई या चौपाई, वो एस माला, वो एस माला, वो एस माला को साहित्य की कोटि की पुस्तकें नहीं माना। ये जो पुस्तकें हैं, यह सभी को साहित्य की पुस्तकें नहीं माना है। साहित्य की पुस्तकें नहीं माना है, पुस्तकें नहीं माना है।
ठीक है, यहाँ शुक्ल लिख देते हैं। शुक्ल ने वृद्ध नौकार जम्बू स्वामी रामा, नेमिनाथ चौपई तथा उपदेश माला, इन सभी को साहित्य की पुस्तकें नहीं माना है। याद रखिएगा, वृद्ध नौकार जम्बू स्वामी रामा, नेमिनाथ चौपई, उपदेश माला वो साहित्य कोटि की पुस्तकें नहीं माना है, बल्कि इसे धार्मिक माना है, बल्कि इसे धार्मिक पुस्तकें माना है, धार्मिक माना है। उन्होंने कहा कि जो धर्म की बातें सिखाती हैं वो धार्मिक, जो इससे हमें कोई इतिहास की जानकारी नहीं मिलती, सामाजिक स्थिति की जानकारी नहीं मिल पाती है, तो वो हम उसको साहित्य के कोटि की पुस्तक नहीं मानते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने वृद्ध नौकार, जम्बू स्वामी रामा, नेमिनाथ चौपई और उपदेश माला, देखिए ये जो कि मिश्र बंधु विनोद में जो ग्रंथ की नामावलियां, जहां से रामचंद्र शुक्ल ने, देखिए याद रखिएगा, इससे पहले मैंने 12 ग्रंथों की रचना के बारे में बताया है, तो उनको छोड़िए, उनको मैं किस प्रकार से बताया उनको वहीं जानिएगा, लेकिन वहां से यहाँ कंफ्यूजन मत होइएगा। ये मिश्र बंधु विनोद में जो ग्रंथों की नामावली है, जहां से रामचंद्र शुक्ल ने लिया है आगे की चीजें, उनके बारे में बता रहा हूं। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो धर्म तत्व निरूपण ग्रंथ है, जो केवल धर्म के तत्वों के बारे में चर्चा करते हैं, ऐसे ग्रंथों को मैं साहित्य कोटि में नहीं मानता हूं। ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं, ठीक है, लिखते हैं, लिखा है उन्होंने। तो इन्होंने ऐसी ही पुस्तकें ये हैं, जो वृद्ध नौकार, जम्बू स्वामी रामा, नेमिनाथ चौपई, उपदेश माला, इन पुस्तकों को उन्होंने धार्मिक पुस्तकें माना है, बल्कि साहित्यिक पुस्तकें नहीं माना है। ये कहा कि ये मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ के नाम, जो ग्रंथों की नामावली दिया गया है, उस ग्रंथों की नामावली की बात ये कर रहे हैं, वहां से जो उन्होंने ग्रंथ लिया है, ऐसे ग्रंथों को ये धार्मिक पुस्तकें मानते हैं, बल्कि साहित्यिक पुस्तकें नहीं माना है। वहां पे 4 साहित्यिक पुस्तकें कौन कौन से कैसे कैसे है, 8 को जो लौकिक या आदि की पुस्तकें नहीं है, उसके अलावा कुल 12 है, 12 में 9 ठे पुस्तकें हमने बता ही दिया, वीर गाथात्मक 3 पुस्तकें नहीं, तो उनको छोड़ करके उसमें हमने ये भी बताया है कि जो जैन धर्म तत्व निरूपण या और भी धर्मों के रहे हैं, जो धर्म तत्व निरूपण ग्रंथ रहे, उनको साहित्य कोट में रामचंद्र शुक्ल ने साफ-साफ मना कर दिया कि मैं ऐसी पुस्तकों को, जो धर्म तत्व का निरूपण करती हैं, ऐसी पुस्तकों को मैं साहित्य कोटि की पुस्तकें नहीं मानता हूँ। उसी तरह से यह मिश्र बंधु में दिए गए जो ग्रंथ हमने बताया, इतने ग्रंथों की नामावली दिया गया है, जिनको इन्होंने स्रोत के रूप में अपने इतिहास ग्रंथ को लिखने में रामचंद्र शुक्ल ने लिया है। तो ऐसे ग्रंथों की नामावली में जो इन ग्रंथों की हमने चर्चा किया अभी, कौन-कौन से ग्रंथ हमने बताया? वृद्ध नौकार, जम्बू स्वामी रामा, नेमिनाथ चौपई, उपदेश माला, ये साहित्य कोटि की नहीं, बल्कि यह धार्मिक पुस्तकें हैं। इसके अलावा एक पुस्तक है जो योग पुस्तक है, योग पुस्तक, जो हमने उसमें लिखवाया था कि भगवत गीता सबसे पीछे की रचना है। दूसरा वृद्ध नौकार, जम्बू स्वामी रामा, नेमिनाथ चौपई और उपदेश माला, यह साहित्यिक पुस्तकें नहीं हैं। इसके अलावा एक पुस्तक जो हमने लिखाया था, जो हमने नामावली दिया था उनमें, अनन्य योग, अनन्य योग, यह शुक्ल ने कहा कि यह योग पुस्तक है, यह भी साहित्य कोटि की पुस्तक नहीं है, बल्कि यह एक योग पुस्तक है। वर्तमान तथा सम्मत सार पुस्तकों को नोटिस मात्र माना। इसके बाद नोटिस पुस्तक, यहां तक आ रहा है, देखो, नोटिस पुस्तकें माना है। जो उतने ग्रंथों के बारे में हमने चर्चा कर दिया, उनमें भगवत गीता सबसे बाद की रचना माना है। उसके बाद ग्रंथ नामावली में वृद्ध नौकार, जम्बू स्वामी, नेमिनाथ चौपई और उपदेश माला, यह धार्मिक पुस्तकें हैं। अनन्य योग, यह योग की पुस्तक है। और इसके अलावा वर्तमान और समंत सार, वर्तमान तथा समंत सार, यह 2 पुस्तकें हैं। ये नोटिस मात्र है, ठीक है, नोटिस मात्र, यानी कि इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, बस थोड़ी बहुत सूचना दे दिया गया है। समंत सार, ठीक है, तो ये नोटिस मात्र है। कौन सी? वर्तमान और समंत सार, यह
नोटिस मात्र है। इस प्रकार थोड़ा-सा इसको मिटा कर लिख दे रहे हैं, या तो आप लोग समझ लीजिए। इसको लिखना लिख लीजिए। इसके प्रकार जो उन्होंने पुस्तकों की नामावली दिया, वो नामावली में केवल साहित्य की पुस्तकें कौन-कौन सी बचती हैं? केवल 2 पुस्तकें बचती हैं। कौन सी? पत्तली और रैवत गिरिरास। तो इसको मिटा कर के मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। याद रखिएगा कि अ, भगवत गीता सबसे बाद की रचना माना रामचंद्र शुक्ल ने। वहीं वृद्ध नवकार जम्बू स्वामी नेमिनाथ चरु उपदेशमाला यह धार्मिक पुस्तकें माना है। एक पुस्तक और बची अनन्य योग, जो कि योग पुस्तक माना है। वर्तमान तथा समंत सार उसमें से यह नोटिस मात्र माना है। तो साहित्य की पुस्तकें केवल कितनी बची? केवल 2 पुस्तकें बची। तो कौन-कौन सी है? आइए मैं उसको मिटा कर के ऊपर लिख दे रहा हूँ। साहित्य की पुस्तकें नहीं माना। और आगे आइए 2 पुस्तकें जो साहित्यिक पुस्तकें माना है। जो मिश्र बंधु विनोद में ग्रंथों की नामावली दी गई है, उसमें साहित्यिक पुस्तकें कौन-कौन सी हैं? साहित्यिक पुस्तकें, साहित्यिक पुस्तकें। तो साहित्यिक पुस्तकें कौन-कौन से माना है इन्होंने? पत्तली, पत्तली, पत्तली एक, पत्तली तथा दूसरा रैवत गिरिरास, रैवंत गिरिरास। ठीक है? यही 2 पुस्तकें रामचंद्र शुक्ल ने, जो मिश्र बंधु विनोद में पुस्तकों की नामावली दिया गया है, यही 2 पुस्तकें हैं जिसको उन्होंने साहित्यिक पुस्तकें माना है। ठीक है? आइए इसको मैं उसमें एक लाइन में ही आपको लिख दे रहा हूँ। हुँ। पुस्तकें लिखने के बाद मैं उसको पूरा विस्तार से कर दे रहा हूँ, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। मैं इतना करके अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से रामचंद्र शुक्ल ने कालों उपकालों का विभाजन किया है। थोड़ा वीडियो रोक करके मैं लिख दे रहा हूँ। तो दोस्तों हमने ये मिटा करके सबको एक ही जगह लिख दिया है। जैसा कि रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है कि उन्होंने मिश्र बंधु विनोद में ग्रंथ में जो ग्रंथों की नामावली दिया गया, उनके बारे में उन्होंने चर्चा किया। उन्होंने साफ-साफ कहा है कि मैंने कवियों का विवरण प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिया है। तो उसमें जो ग्रंथों की नामावली दी गई है, उस नामावली में जिन-जिन ग्रंथ हैं, जौन-जौन जो-जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने अपना मत दिया है कि कौन-कौन से ग्रंथ किस कोटि के हैं। तो कुछ ग्रंथ हैं जो धार्मिक कोटि के हैं, कुछ ग्रंथ हैं जो योग कोटि के हैं, कुछ ग्रंथ बाद की रचना है, कुछ ग्रंथ है उसमें साहित्यिक ग्रंथ हैं। तो कौन-कौन सबका एक ही चार्ट पे मैंने बना दिया है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। मैं एक बार इसको बता दे रहा हूँ। हुँ। तो ये है मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में आदिकाल की पुस्तकों की नामावली। ठीक है? मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में आदिकाल की पुस्तकों की नामावली इस तरह से दी गई है। कौन-कौन सी आदिकाल की पुस्तकें हैं जो मिश्र बंधु विनोद में दिया गया है? भागवत गीता, वृद्ध नवकार, जम्बू स्वामी, नेमिनाथ चौपई, उपदेशमाला, अनन्य योग, वर्तमाल, संवत्सार, पत्तली तथा रैवत गिरिरास। रामचंद्र शुक्ल जी ने जो चर्चा किया है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, उन्होंने कहा है कि जो भगवत गीता है वो बाद की रचना है। इसके बारे में हमने एक आपको चौपाई ही बता दिया है। उस चौपाई में हमने लिख भी दिया था कि "तेहि दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चित आई, सुमिरो गुरु गोविंद के पाँव, अगम अपार है जाकर नाऊ"। तो गुरु गोविंद जी को सुमिरन किया गया है, इसलिए भगवत गीता को इस ग्रंथ में जो आदिकाल की पुस्तक में न रख करके यह बाद की पुस्तक रामचंद्र शुक्ल ने माना है। उसके बाद वृद्ध नवकार, जम्बू स्वामी, नेमिनाथ चौपई तथा उपदेश माला, इतनी ये 4 पुस्तकें हैं। ठीक है? वृद्ध नवकार, जम्बू स्वामी, नेमिनाथ चौपई, उपदेश माला, ये 4 पुस्तकें हैं जिनको रामचंद्र शुक्ल जी ने धार्मिक पुस्तकें नहीं माना, बल्कि अथवा साहित्यिक पुस्तकें नहीं माना है, बल्कि उन्होंने कहा है कि ये धार्मिक पुस्तकें हैं। ठीक है? तो ये 4 पुस्तकें वृद्ध नवकार, जम्बू स्वामी, नेमिनाथ चौपई तथा उपदेशमाला। यह इनमें जो ग्रंथों की नामावली दी गई है, आदिकालीन ग्रंथों की नामावली, उसमें इसको धार्मिक ग्रंथ उन्होंने माना है, बल्कि साहित्यिक ग्रंथ नहीं माना है। एक ग्रंथ और है अगला, अनन्य योग। तो अनन्य योग को रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि यह एक योग पुस्तक है। अनन्य योग क्या है? एक
योग पुस्तक माना है। उसके बाद वर्तमान और संवत्सार, ये 2 ग्रंथ हैं। 7वें 8वें नंबर पे आप देख रहे हैं कि वर्तमान तथा संवत्सार, इन ग्रंथों की विशेष चर्चा नहीं की गई, बस इसका क्या ये नोटिस मात्र है। ये वर्तमान और संवत्सार ग्रंथ क्या है, यह मात्र नोटिस है। इसकी बस थोड़ी-सी चर्चा की गई है, इसमें कौन विशेष जानकारी सामाजिक, आर्थिक, चाहे साहित्यिक जानकारी नहीं मिल पाती, चाहे धार्मिक जानकारी हो, नहीं मिल पाती है, इसलिए इन्होंने वर्तमान तथा संवत्सार को रामचंद्र शुक्ल ने साफ-साफ लिखा है कि यह मात्र नोटिस है, केवल नोटिस दी गई है। कौन? वर्तमान तथा संवत्सार, ये 2 ग्रंथों को रामचंद्र से जो शुक्ल ने कहा, पूछता है कि कौन-कौन से ग्रंथ हैं जो विश्व बंधु विनोद के आदिकालीन ग्रंथों में नोटिस मात्र है, तो वर्तमान तथा संवत्सार है। उसके अलावा पत्तली और रैवत गिरिरास, यह केवल 2 ही पुस्तकें हैं। पत्तली याद रखिएगा, ये बार-बार पूछता है कि रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद के ग्रंथ में दिए गए आदिकालीन पुस्तकों की नामावली में कौन से ग्रंथ हैं जिनके जो कि साहित्यिक पुस्तकों के कोटि में आता है, तो यही पत्तली और रवैत गिरिरास। तो एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने जो मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ से उन्होंने ग्रंथों की नामावली दिया है, उस नामावली में कौन से ग्रंथ हैं जो साहित्यिक कोटि में आते हैं, तो यही रैवत गिरिरास और पत्तली ग्रंथ जो कि साहित्यिक कोटि में आता है। उसके अलावा अनन्य योग को योग ग्रंथ माना है, भगवद गीता को बाद की रचना माना है। उसके अलावा जो 4 ग्रंथ और वृद्ध नौकार, जम्बू स्वामी और नेमिनाथ चौपई और उपदेश माला, इसको उन्होंने धार्मिक ग्रंथ माना है रामचंद्र शुक्ल ने। तो दोस्तों, ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो विभिन्न प्राचीन कालीन ग्रंथ, आदिकालीन ग्रंथ रहे हैं, जो मिश्र बंधु विनोद में दिया गया है, उनके बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने विस्तार से उन्होंने चर्चा कर दिया है और उन्होंने किस प्रकार के ग्रंथों को क्या माना है, इस वीडियो में ये वीडियो भाग 5 थी। अगली वीडियो हम बनाएंगे, आपको भाग 6 वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी से अनुरोध करता हूँ, आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो भाग नंबर 6 में।